लेते हैं जिस टॉपिक को आपको आना चाहिए CSS पहले HTML से लिंक करने के लिए और CSS HTML में चलाने के लिए, ठीक है। इसको हाँ ठीक है। तो देखो CSS, अब देखो HTML में हम लोग CSS 3 तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर VS कोड में जाऊँ और बॉडी के अंदर एक मैंने H1 टैग बना दिया, ये लिख के ये मैंने अपना नाम लिख दिया और गो लाइव पे दबा देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, लोकल होस्ट 5500 पे जाना है। कई लोगों का डायरेक्ट ये खुल जाएगा वही लोकल होस्ट वाला पेज, जिनका ना खुले वो लोकल होस्ट यहाँ पर 5500 लिख लेना और आपका पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा H1 टैग एक क्लिक के यहाँ पर आ गया। अब देखो मेरे पास 3 तरीके हैं इसमें, इसका मान लीजिए मुझे कलर करना है रेड। अब मेरे पास 3 तरीके हैं CSS को इसके लिए HTML के लिए लिखने के लिए। देखिए सबसे पहला तरीका ये है कि मैं क्या करूं, ये जो H1 टैग है, अच्छा ये भी कैपिटल में आ गया H1, ये जो H1 टैग है इसमें क्या करूं, एक डायरेक्ट यहाँ पर एक ये एट्रीब्यूट दे दूं स्टाइल, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा कि H1 है, इसकी स्टाइल कर दो, क्या हमें रेड चाहिए तो इसका कलर कर दो रेड, ठीक है। अब अगर आप क्रोम में देखेंगे तो इसका कलर रेड हो गया, ठीक। तो पहला तो ये सिंपल सा तरीका है, आप डायरेक्ट टैग के अंदर ही ये चीजें इंप्लीमेंट कर दो तो इसका कलर हो गया रेड, ठीक है। तो आपने H1 के अंदर डायरेक्ट स्टाइल लिख दिया, उसका कलर रेड कर दिया। दूसरा क्या तरीका है, आप यहाँ टाइटल के नीचे आएंगे, ध्यान रखिएगा हेड टैग के अंदर ही आपको लिखना है। टाइटल के नीचे आएंगे और स्टाइल टैग यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। ओपन करेंगे क्लोज करेंगे, ये स्टाइल टैग बन गया। अब इसके अंदर आप इसका कलर रेड दीजिए, ठीक है। एक ये तरीका है। अब देखिए इसके अंदर कलर आपको अगर देना है तो आप कैसे देंगे, आपने भाई यहाँ पर तो दे दिया ना, इसको पता चल गया कि H1 के अंदर ही इसकी स्टाइल कर दी है कलर रेड, तो इसने इसका कलर रेड कर दिया। अब इस टैग के अंदर हमें H1 को सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद इसका कहना पड़ेगा कि H1 का कलर रेड दे दो, ठीक है। तो हम लोगों के दूसरा जो टॉपिक है हम लोगों का, पहला तो टॉपिक हो गया यूजिंग CSS इन HTML, ठीक है। इसके होते हैं 3 वेज, ठीक, 3 वेज होते हैं। अभी हम आगे चल के तीसरे वे का बात करेंगे। इसके 3 वे होते हैं। अब सेलेक्टर्स, अब देखो ये सेलेक्टर क्या होते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर तो H1 के अंदर डायरेक्ट स्टाइल कर दिया, कह दिया इसका कलर रेड कर दो। दूसरी चीज हम लोग ने क्या करी, यहाँ पर इसको हेड टैग के अंदर ये स्टाइल टैग दे दिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले सबसे H1 को हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर कहना पड़ेगा कि इसका कलर क्या कर दो, रेड कर दो, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट ये H1, ठीक है। क्योंकि H1 टैग को हमें सेलेक्ट करना है, करली ब्रेसेस दे देंगे, एंटर मारेंगे। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, इसका कलर रेड दे दो, ठीक है। ऐसे हम लोग ने कर दिया। यहाँ से ये हटा लेते हैं अपना ये स्टाइल जो हम लोग ने डायरेक्ट लगाया था। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, ये H1 लिखा है, हेड टैग के अंदर हम लोग ने स्टाइल टैग बनाया, उसके अंदर क्या कहा, H1 का कलर आप क्या कर दो, रेड कर दो। तो इसको रेड हो जाना चाहिए। अभी जाए तो देखिए इसका कलर अभी रेड है, ठीक है। इसका कलर अगर मैं दूसरा यहाँ लिख दूं, रेड की जगह मान लीजिए मैंने कहा ब्लू कर दो, ठीक है। यहाँ पर इसका कलर ब्लू हो गया, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। तो 2 तरीके आपने जान लिए। एक क्या करो, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो H1 के बगल में यहाँ पर स्टाइल बना के। दूसरा क्या है, स्टाइल टैग बना के आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर मैंने ये H1 टैग यहाँ लिखा, मैंने कहा H1 का कलर कर दो ब्लू, और इसके बाद मेरे पास फिर से कोई मान लीजिए सेक्शन है, इसमें मेरा क्या है, हेडिंग है H1, यहाँ पर सेक्शन के अंदर हेडिंग है, और हेडिंग क्या है, मान लीजिए एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन है हेडिंग। अब मैंने क्या कहा, मुझे तो क्या करना है, ध्रुव वर्मा का सिर्फ कलर ब्लू करना है। बट अगर अभी देखेंगे तो यहाँ क्रोम में जाएंगे तो इसका ध्रुव वर्मा का तो ब्लू हुआ ही हुआ, बट साथ में एजुकेशन भी ब्लू हो गया, ठीक है।
तो ये प्रॉब्लम है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ ध्रुव वर्मा का कलर ब्लू आना चाहिए और एजुकेशन का नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट ये H1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि H1 आपने लिख दिया, अब इसको नहीं पता ना आप इस H1 की बात कर रहे हैं या इस H1 की बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, इस H1 को एक आईडी दे देते हैं, ठीक है। दो तरह की चीजें होती हैं, आईडी होती है, क्लास होती है। आप चाहें तो ये आईडी दे दे, यहाँ पर इसको एक यूनिक आईडी दे दे, जैसे यहाँ मैंने दे दिया नेम, ठीक है, क्योंकि ये मेरा नेम है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है नेम लिखा, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कीज लिख दिया, ठीक है। तो हम लोगों का बट ये नेम है, तो ये ज्यादा अच्छा नेम सुनने में लग रहा है, तो इसको मैं क्या दे दूंगा, आईडी में नेम लिख दूंगा। अब देखिए, ये जैसे मैंने यहाँ पर आईडी दे दी, तो इसको पता है कि H1 तो दो हैं, बट नेम की आईडी सिर्फ एक के पास है। तो हम लोग यहाँ करते क्या है, जब भी हम लोग आईडी लिखते हैं तो हमेशा हैशटैग और यहाँ पर नेम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देनी है, और ये आईडी है तो यहाँ पर हैशटैग लगेगा, इतना बात ध्यान रखना। बट अगर यहाँ पर क्लास है, आईडी की जगह आपने क्या किया, आईडी को हटा दिया, क्लास लिखा, ठीक है। सेम काम ये भी वही करेगा, बस यहाँ पर हैशटैग की जगह आपको क्या डॉट लगाना पड़ेगा आगे, और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक बार यहाँ पर क्रोम खोल के देखते हैं। तो इसमें देखिए नेम आ रहा है, और इसका एजुकेशन वैसे ब्लैक में आ रहा है, नेम में बस ब्लू कलर का आ रहा है, ठीक है। तो इतना तो आपको मालूम हो गया। तीन तरह से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, तीन तरह से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट नेम से कर लो, ठीक है, जैसे आपने H1 सेलेक्ट कर लिया। अच्छा ये भी कोड है, नोटपैड में आ जाते हैं, एक बार नोट्स अपने बनाते चले। सेलेक्टर्स हैं, देखो सेलेक्टर्स भी क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं, थ्री टाइप्स, जो अभी आपने पढ़े हैं, होते और भी तरह के, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। थ्री टाइप्स के आपने पढ़े, डायरेक्ट नेम सेलेक्टर, ठीक है, कि आपने डायरेक्ट नेम लिख दिया, मान लीजिए पी टैग लिखा है, पैराग्राफ टैग, तो आपने डायरेक्ट पी उठा के लिख दिया और उसमें डायरेक्ट क्लास लगा दी, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट नेम सेलेक्टर, दूसरा होता है आईडी, तीसरा होता है क्लास, ठीक है। आईडी क्या आप करते हैं, आईडी आपको हैशटैग से शुरू करते हैं, और क्लास आप डॉट से शुरू करते हैं। इतना चीज समझ में आ गई। और सेलेक्टर में आप, ये डायरेक्ट नेम सेलेक्टर में आप H1 लिख सकते हैं, या जो भी आपका वो नेम हो वो आप यहाँ पर डायरेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक तरह का और सेलेक्टर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्टार, ठीक है। ये स्टार क्या काम करेगा, मान लीजिए यहाँ पर मेरा काफी सारी चीजें लिखी हैं, VS कोड में हम लोग गए, यहाँ पर जैसे H1 है, यहाँ पर सेक्शन 1 बना है, मान लीजिए 2-3 पी टैग डाल दे। पी टैग में यहाँ पर एक सैंपल टेक्स्ट आता है, ये ऐसे लॉरेम आप लिखते हैं ना, तो सैंपल टेक्स्ट एक जनरेट हो जाता है। मैंने एंटर करा, ये कुछ ऐसा टेक्स्ट जनरेट हो गया, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने एक सैंपल टेक्स्ट जनरेट कर दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ जिससे आप लोगों को दिख जाए, हाँ बस ठीक। ये कुछ इसने सैंपल टेक्स्ट जनरेट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अगर यहाँ स्टाइल में मैं गया, ठीक है, अब इसमें देखिए 2-3 चीजें लिखी हैं, एक H1 है, फिर P है, फिर H1 है, ऐसी चीजें हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर मैंने स्टार लिखा, और स्टार के अंदर लिख दिया कि कलर क्या कर दो, कलर कर दो ग्रीन, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, क्रोम में जाएगा और यहाँ सबका कलर ग्रीन कर देगा, ओके। ग्रीन कलर को नहीं रखते हैं, ये भी कलर अच्छा नहीं लग रहा ग्रीन कलर, तो इसको हटा दो, यहाँ पर ऑरेंज कलर रख दो, ठीक है। तो इतना ऑरेंज रेड, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। तो ऐसा करके ये मतलब कि कुल मिला के बात इतनी है कि आप स्टार लिखेंगे तो वो सबको सेलेक्ट कर लेगा। तो आगे चलते हैं, ये आपका इतना सा था, ये जो सेलेक्टर्स आपको पढ़ने थे, ये 4 तरह के हो गए, 4 टाइप्स। तो ये आपके चारों के चारों ये होगा, स्टार होता है, फिर डायरेक्ट नेम सेलेक्टर, फिर आईडी, फिर क्लास, इतने से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए HTML में, मतलब HTML में CSS यूज करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। आपको एक तरीका पता चल गया, डायरेक्ट आप H1 के अंदर स्टाइल टैग दे दो, सॉरी टैग नहीं, एट्रीब्यूट इसको कहते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट दे दो, इसके अंदर आप डायरेक्ट कुछ भी देख सकते हो, हाइट विड्थ बॉर्डर सब कुछ आ रहा है, ठीक। दूसरा तरीका क्या हो गया, आप हेड के अंदर स्टाइल टैग बना दिया। तीसरा तरीका क्या होता है, जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, मेटा के नीचे यहाँ पर लिंक एक लगा देंगे, ठीक है। ऐसे आप लिंक लिखेंगे तो यहाँ पर CSS आ जाएगी तीसरे नंबर पे, एंटर मारेंगे
और यहाँ पर आता है href और यहाँ पर कुछ लिख के आया style.css, इसको हटा दीजिए आप। ठीक, href में आपको क्या करना है, css अपनी फाइल बनानी है और उसका लिंक देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर index.css करके बनाते हैं, index.css एंटर करते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से ये स्टाइल को पूरा हटा लीजिए। अब आप क्या करेंगे, ये href के अंदर आपको ये index.css डालनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तो डायरेक्ट लिख दीजिए index.css, आ गया। ठीक है, एंटर मारिए, ये आपका यहाँ से लिंक हो गया। एक तो ये डायरेक्ट तरीका है। अब देखिए HTML के ये रूट फोल्डर में क्योंकि index.css थी, तभी आपने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना दिया जिसका नाम मैंने css रख दिया और इसके अंदर मैंने एक फाइल बना दी key.css। ठीक, ऐसे करके मैंने फाइल बना दी है। अब ये इसमें जब हम लोगों को ये फोल्डर के अंदर जाके key.css सेलेक्ट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉट स्लैश लगाएंगे, CSS वाले फोल्डर में जाएंगे, इसके अंदर की CSS है, ये लिंक हो जाएगी। आपको पता करना है आपने ढंग से लिंक करी है कि नहीं करी, कंट्रोल दबाइए और यहाँ पर एंटर दबाइए। ये आप यहाँ पर फॉलो लिंक करके आएगा, इसमें जैसे दबाएंगे तो ये आप अपनी फाइल पे आ जाएंगे। ठीक, अगर ऐसा होता है तो आपने ढंग से इसको लिंक करा हुआ है। ओके, तो आप ये समझ गए लिंक कैसे करते हैं। तो अब हम लोग index.css में अपना सारी चीजें लिखते हैं, इसको डिलीट कर दे पहले। हाँ, index.css को आप अपना लिंक कर लेते हैं, index.css। अब अपनी index.css जो है लिंक हो चुकी है। कैसे पता चलेगा, देखिए अभी क्रोम में अगर जाएंगे तो यहाँ पर अभी सब कुछ ब्लैक में आ रहा है। एक बार क्या करते हैं, VS कोड खोलते हैं और अपना index.css में यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेलेक्टर देते हैं, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर, जो सब कुछ सेलेक्ट कर लेता है। यहाँ पर क्या करते हैं, कलर दे देते हैं, कलर ऑरेंज रेड। ठीक है, एंटर करते हैं। अब सब कुछ वैसा आ जाना चाहिए। क्रोम में जाएंगे, आपका सब कुछ ऑरेंज रेड पे आ गया, तो मतलब सब कुछ अब ठीक चल रहा है। ओके, तो अब देखते हैं आगे थोड़ा सा चीजों को कैसे क्या काम करती हैं। अब देखिए एक साथ में प्रोजेक्ट लेते हुए चलते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आए और आपका प्रोजेक्ट भी बनता रहे। ठीक है, तो एक बनाते हैं हम लोग। पहले सबसे मैं बोल रहा हूँ, जो लोग ऐसे सिर्फ देख रहे हैं, जैसे ऑनलाइन भी हैं और ऑफलाइन भी हैं, अपना अपना लैपटॉप जिनके पास भी है वो ओपन कर ले और साथ साथ में बनाते चले, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा चीजें। आप अगर सिर्फ देखेंगे तो समझ में नहीं आ सकती चीजें, या फिर बाद में बाउंस कर सकती है आपके ऊपर से। ठीक है, तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी। अब आप क्या करिए, HTML और CSS बन गई है। अब आप क्या करते हैं, नैवबार बनाते हैं। नैवबार किसको कहते हैं मैंने आपको बता दिया। ये जो माइक्रोसॉफ्ट आप देख रहे हैं, इसमें जो ऊपर यहाँ पर सारी चीजें आ रही हैं, इसको हम लोग नैवबार कहते हैं। ओके, तो पहले सबसे बॉडी टैग के अंदर हम लोग बनाएंगे नैव। नैव नाम का एक टैग आता है, ये एक स्पेशल टैग होता है जो हम लोग का HTML प्रोवाइड करती है। आप इसको यहाँ पर लिख के एंटर दबाइएगा तो ये नैव नाम का टैग आपका ओपन हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर हम लोग को डालनी क्या क्या चीजें हैं, वो चीज भी देख लीजिए। पहला सबसे तो हम लोगों को लोगो डालना है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ लिंक्स डालने हैं, ये कुछ इसके पेजेस लिंक्स हैं, ये सब चीजें डाल दी। उसके बाद यहाँ पर ये साइड में चीजें ये कुछ बनानी होंगी, वो सब चीजें आगे देखेंगे, धीरे धीरे करके बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। 2-3 बार बना के देखेंगे जिससे समझ में आ सके। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, पहले सबसे तो ये लोगो हो गया। तो लोगो को क्या करना है, लोगो के लिए या तो यहाँ से डायरेक्ट लेके देखते हैं लोगो, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे जब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है सेव इमेज एज। ठीक है, या तो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं लोगो, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी क्या चीज हो गई, या तो कॉपी लिंक एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, कॉपी इमेज एड्रेस कर सकते हैं, तो हम लोगों की इमेज एड्रेस कॉपी हो जाएगा। तो अब दोनों में से दोनों चीजें करके देखते हैं कैसे क्या काम करती है। ठीक है, पहले सेव इमेज एज कर ली हमने और ये पूछेगा कहाँ पर सेव करनी है। तो मेरा जो फोल्डर है वो शायद से डेस्कटॉप पे है, क्या नाम है इसका, न्यू HTML बैच। ठीक है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर ये कह रहा है इसमें फाइल नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं दे देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट लोगो। ठीक, अब इसको सेव कर लेते हैं। अगर मैं ज्यादा जल्दी चल रहा हूं तो मुझे बता देना। ठीक, कोई ऐसा ना करना कि किसी को समझ में नहीं आई चीजें।
अब देखो VS कोड में जाएंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने नैव टैग तो बना लिया। अब हम लोगों को क्या पता है, लोगो हम लोगों को लगाना है। लोगो कैसे लगाते, सिंपल सा है, इमेज टैग यहाँ पर करेंगे, IMG करके लिखेंगे और आप एंटर मार देंगे। तो यहाँ पर देखिए सोर्स फाइल पूछ रहा है और ऑल्टरनेटिव नेम पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोगों के पास सोर्स फाइल में कुछ नहीं है और मान लीजिए आपकी वेबसाइट ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है या कभी कदार ट्रैफिक ज्यादा आ जाता है, तो इमेज 4-5 MB की होती है, वो जल्दी जनरेट नहीं हो पाती। अगर आप अभी देखेंगे क्रोम में अपना ये जो लोकल होस्ट है, क्रोम अपना लोकल होस्ट, तो अभी यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक। अगर आप यहाँ पर अभी हम लोगों ने कोई इमेज वगैरह दे नहीं रखी है, आप यहाँ ऑल्टरनेटिव नेम पे मान लीजिए आपने कहा लोगो डाल दिया, ठीक। तो अब आप अगर क्रोम में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ लोगो दिख रहा है, ठीक। इमेज हम लोगों की नहीं पड़ी है तो इमेज नहीं दिख रहा है बट लोगो दिख रहा है। तो हम लोग कभी भी इमेज का ऑल्टरनेटिव नेम, ये जो ऑल्ट एट्रीब्यूट करके है, इसको कभी भी खाली नहीं छोड़ते। अगर मान लीजिए कभी कदार एसआरसी को या फिर आपकी इमेज को ब्राउजर जो है या क्रोम है वो नहीं रीड कर पाता है, या आपकी इमेज अब वैसे होने में, रिलोड होने में टाइम लगाती है, तो ब्राउजर को ये पता चल जाता है ये है क्या चीज। तो हम लोगों ने लोगो लिख दिया, वो जान गया कि ये इमेज है लोगो, ठीक। तो ये चीज हम लोग ऑल्टरनेटिव नेम में हमेशा उससे मिलता जुलता जुलता कुछ नाम दे देंगे। अब देखिए एसआरसी के अंदर हम लोगों को क्या चीज रखनी है, हम लोग का ये माइक्रोसॉफ्ट लोगो डॉट पीएनजी यहाँ पर है अपने पास, इतनी चीजें हम लोग को पता है। अब देखिए एसआरसी के अंदर हम लोग को इसको रखने के लिए वही सेम काम करना है। अगर आपका ये देखिए डायरेक्ट इसमें एचटीएमएल के नीचे ही आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर इसका नाम लिख दीजिए माइक्रोसॉफ्ट लोगो डॉट पीएनजी, आपका ये अप्लाई हो जाएगा। बट हम लोग कभी इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने के लिए हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं एसेट्स नाम का, ठीक है। इसके अंदर अपनी जितनी भी इमेजेस रहेंगी, फाइल्स रहेंगी, वो सब इसमें सेव होती रहेंगी। तो हम लोग एसेट्स नाम का हम लोगों ने फोल्डर बना लिया और इसके अंदर अपनी ये जो इमेज है इसको हम लोग पेस्ट कर लेंगे, ओके। अच्छा ये पेस्ट नहीं होती क्या इसमें, ऐसे हो जाती है सर। हाँ होगी, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब देखिए एसआरसी के अंदर हम लोगों ने तब डायरेक्ट लिख रखा था, तो अब तो यहाँ पर है नहीं कोई इमेज, तो आपको क्या करना है, वही जो मैंने बताया था डॉट स्लैश लगाना है। कुछ भी अगर आपकी फाइल में दिक्कत है एक बार डॉट स्लैश से चालू करके देख लीजिए, आपकी फाइल ठीक हो जाएगी, ठीक है। लिंकिंग में यहाँ पर एसेट्स फोल्डर आ गया, इसमें गए माइक्रोसॉफ्ट लोगो डॉट पीएनजी आ गया, बस अब आपका ये चीज लग चुकी है। अब आप जब क्रोम में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ये ऐसा बड़ा सा दिखाई पड़ रहा है। बड़ा क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मैंने शायद से हाँ काफी ज्यादा इसको, अब ठीक लग रहा है थोड़ा। अब इसमें देखिए हम लोगों का ये लोगो तो लग चुका है, ठीक है, लोगो लग चुका है। अब हम लोगों को क्या लगाना है, ये सारे लिंक्स लगाने हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट 365 टीम्स, कोपायलट, विंडोज, सरफेस, ये सारे लिंक्स लगाने हैं, ठीक है। तो अब वो कैसे लगाएंगे, वो भी बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर अपने VS कोड में आइए, इमेज के आगे है ना लिंक्स, इमेज के पीछे थोड़ी ना है, तो इमेज के बाद ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। लिंक्स हम लोगों को लिखने के लिए क्या करना है, ए टैग लगाना है, एंकर टैग, और href में लिंक्स का वही लिंक्स दे दिए जाते हैं जैसे www.google.com वगैरह, वैसे लिख दिए जाते हैं। तो हम लोगों के काफी सारे लिंक्स हैं, तो एक एक करके बनाते हैं। तो इसमें पहला है माइक्रोसॉफ्ट 365, ठीक है, तो इसको पहले बनाते हैं। इसके अंदर ए टैग के अंदर सिंपल सा लिख देंगे माइक्रोसॉफ्ट 365, ओके, माइक्रोसॉफ्ट 365। और उसके बाद एक और एंकर टैग बनाएंगे, क्या था ये? हाँ इसमें क्या है, टीम्स है, कोपायलट है, विंडोज है और सरफेस। तो ऐसे एंकर टैग्स आपको बनाते रहने हैं, आप भी अपना बनाते रहिएगा, मैं भी ऐसे यहाँ पर देख देख के कर रहा हूँ, ठीक है। टीम्स है और कौन सा था, सरफेस था एक, सरफेस, ठीक है। और एक और कोई सा था यहाँ पर एंकर टैग के अंदर, टीम कोपायलट विंडोज, ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कोपायलट विंडोज,
पर आ गया अपना कोपायलट। सर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एंकर टैग लगा के लिख देते तो। हाँ अभी करेंगे आगे करेंगे, काफी बच्चों को अभी नहीं पता है ना चीजें। यस सर। तो कोपायलट और क्या था यार, बुलवा दिया तुमने। विंडोज ठीक। अब ये इतनी चीजें हो गई, चलिए 2 चीज बच रही हैं और वो भी लिख देते हैं। विंडोज, एक्सबॉक्स और सपोर्ट, ये 2 चीजें और है। एक बना दिए यहाँ पर एंकर टैग एक्सबॉक्स के लिए, एक्सबॉक्स, और एक बना दिया सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट, ठीक है। अब देखिए ये सारे जो एचआरईएफ हैं, एचआरईएफ को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, तो हम लोग इसके अंदर अभी के लिए हैशटैग डाल देते हैं। कैसे करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल पेज डाउन बटन दबाएंगे तो ये देखिए सारे के सारे सेलेक्ट होते जा रहे हैं अपने एक साथ, अपनी ये सारी लाइन सेलेक्ट हो चुकी। इनके अंदर शिफ्ट दबा के 3 की दबाएंगे तो हैशटैग लग जाएगा सब में एक साथ, ठीक है। इतनी चीज हम लोग को करनी है। अब देखिए ये 2 चीजें तो अपनी हो गई, एक बार अपना क्रोम खोल के देखते हैं डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर ये 2 चीजें तो आ रही हैं। पहले क्या था, लोगो था, लोगो आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या, मल्टीपल लिंक्स लगा दिए, मल्टीपल लिंक्स आ गए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या आ रहा है, मल्टीपल लिंक्स के बाद यहाँ पर ये कुछ चीजें बनी हुई आ रही हैं। अब हम लोगों को ये आइकन्स लेने पड़ेंगे और इसके बाद इसमें लगाना पड़ेगा। तो इसके करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो ये है, अच्छा ये पूरा ड्रॉप डाउन है, तो ये तो आप जावा स्क्रिप्ट से करेंगे। चलिए पर अभी के लिए ऐसे बना देते हैं, ठीक है। आगे दिखने के लिए फ्रंट एंड बस यूआई इसका बना लेते हैं। तो पहले क्या है, ऑल माइक्रोसॉफ्ट, तो इसकी भी एक हम लोग क्या करते हैं, इसके हम लोग एक बटन बना लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, ऑल माइक्रोसॉफ्ट। अब ठीक है, ऑल माइक्रोसॉफ्ट। अब यहाँ पर क्या है, ऑल माइक्रोसॉफ्ट के बाद एक यहाँ ड्रॉप डाउन एरो लगा है। अब ये ड्रॉप डाउन एरो कैसे लगाना है, तो आप अपना वीएस कोड खोलिए। इसमें पहले सबसे तो बटन के बाद ड्रॉप डाउन एरो लगाने के लिए आप क्या करेंगे, एक इमेज टैग इसी में डाल दीजिए, इमेज टैग इसी में डाल दीजिए और इसमें ऑल्ट में लिख दीजिए ड्रॉप डाउन, ठीक है। ऑल्टरनेटिव एक नेम दे दिया ड्रॉप डाउन। अब क्या करते हैं, इमेज टैग के अंदर एक ड्रॉप डाउन लगा देते हैं। तो इसको पहले आएंगे यहाँ पर गूगल में आप सर्च कर लेना ड्रॉप डाउन पीएनजी, ठीक है। फ्लैट आइकन करके एक आएगी वेबसाइट आपके पास, ये फ्लैट आइकन। अब यहाँ से आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल, तो हम लोगों को जो अच्छा लगता है, जैसे ये एक छोटा सा है, ठीक है। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना, आपको फ्री डाउनलोड हो जाएगा पीएनजी, फ्री डाउनलोड। हाँ हो गया पीएनजी। अब इसको क्या करना है, रिमूव हो गया ये तो, हाँ बस ठीक। अब इसमें जिस भी फोल्डर में गया है वो फोल्डर ओपन कर लीजिएगा और यहाँ से इसको कंट्रोल सी कर लेना, कॉपी, और अपने वीएस कोड में आना, यहाँ पर इसमें एसेट्स के अंदर अपना ये भी डाल देना ड्रॉप डाउन एरो पीएनजी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई कि हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉप डाउन को डाउनलोड करने के लिए एक वेबसाइट पे गए, फ्लैट आइकन वहां से डाउनलोड कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया लाके, सिंपल सी चीज थी। अब यहाँ पर अपनी ये जो बटन है, ये जो बटन है इसमें एसआरसी के अंदर क्या देंगे, वही सेम चीज डॉट स्लैश करेंगे, एसेट्स आ गया, एसेट्स के अंदर जाएंगे, डाउन एरो आ गया, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब अगर इधर देखेंगे हम लोग तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा अभी के लिए, ठीक। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ड्रॉप डाउन एरो बहुत बड़ा आ रहा है, इसको हम लोग ठीक कर लेंगे बाद में, अभी के लिए इतना हम लोगों का रहने देते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, क्या है, एक सर्च आइकन है, एक कार्ट आइकन है और एक प्रोफाइल का आइकन है, ये 3 चीजें दिख रही हैं। तो इसको भी भाई सेम चीज लगाएंगे, फ्लैट आइकन में जाएंगे और इन तीनों को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। एक बार डाउनलोड कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद पूरा का पूरा अच्छे से बनाते हैं। यहाँ
पर फ्लैट आइकन में जाएं, यार ये कौन सी वेबसाइट खुली? हाँ, फ्लैट आइकन, यहाँ पर लिखेंगे सर्च, ये हम लोगों को आइकन दे देगा कई तरह के, तो आप इसमें से कोई सा भी उठा सकते हैं। मैं पहला वाला सबसे उठा ले रहा हूँ, इसको डाउनलोड कर ले रहा, यहाँ से PNG, यहाँ से फ्री डाउनलोड, अपना फ्री डाउनलोड हो गया। सर्च के बाद क्या था? कार्ट था, कार्ट का आइकन कर लेना है, यहाँ पर सर्च में दोबारा जाना है, यहाँ लिखना है कार्ट आइकन, और कार्ट का आइकन में जो कुछ भी है आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ से ये वाला आइकन मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको डाउनलोड पे जाएंगे PNG पे, और यहाँ से फ्री डाउनलोड, ठीक है। आपके सारे आइकन डाउनलोड हो गए। एक प्रोफाइल का अच्छा होता, प्रोफाइल, प्रोफाइल, एंटर। तो यहाँ पर ये प्रोफाइल का आइकन भी ये वाला मैं कर लेता हूँ डाउनलोड, यहाँ से PNG, यहाँ से फ्री डाउनलोड। तो अपने आइकन सारे हो गए। अब ऐसा करते हैं, सारे आइकन्स को अपने एसेट्स फोल्डर के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना फाइल एक्सप्लोरर खोलेंगे, इसमें डाउनलोड्स, अच्छा हाँ ये सारे आइकन है। अब इन सारे आइकन्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। Ctrl+C करेंगे, इसको बंद कर देते हैं, VS कोड बोलेंगे, अपने एसेट्स फोल्डर के अंदर, यहाँ पर एसेट्स फोल्डर हम लोगों ने बना रखा है, इसके अंदर Ctrl+V कर देंगे, सारे के सारे आइकन पेस्ट हो गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके आइकन ये लगाते हैं अपनी HTML में। देखिए बटन के बाद क्या है, बटन के बाद अपना सर्च था यहाँ पर क्रोम में, बटन के बाद अपना क्या है, यहाँ पर बटन ये बन गई। अब इसके बाद सर्च है, उसके बाद कार्ट है, उसके बाद प्रोफाइल है। तो वैसे करते हैं, ये बटन है, अब इसके बाद यहाँ पर एक इमेज है जो कि है कौन सी, ./assets, और यहाँ पर सर्च है, ठीक है। तो सर्च, उसके बाद कार्ट है, और यहाँ पर ऑल्टरनेटिव नेम दे देंगे सर्च आइकन, ठीक है। फिर से एक इमेज है जिसका नाम है ./assets कार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं, शॉपिंग कार्ट .png, और ऑल्टरनेटिव नेम में क्या दे दिया, कार्ट आइकन, ठीक है। अब इसके बाद क्या था अपना प्रोफाइल वाली, तो एक इमेज टैग फिर से लगाएंगे, इसमें एसेट्स में जाएंगे, और इससे हम लोग क्या करेंगे, user.png सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ऑल्टरनेटिव नेम में दे देंगे यूजर आइकन, ऐसे करके हो गया। अब अपनी सारी चीजें बन गई हैं, ठीक है। जो भी हम लोग को नैवबार के लिए चाहिए वो चीजें अभी आ चुकी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको पहले हम लोग क्रोम में देखते हैं अभी लग कैसा रहा है। तो देखो अभी ये कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ये इनका देखो माइक्रोसॉफ्ट का ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो इसको अपने को ढंग से बनाना पड़ेगा, ठीक। तो पहले सबसे तो अब CSS अपनी इसमें लगाते हैं, तो VS कोड बोलेंगे। अब index.css के अंदर हम लोग ने क्या किया है, ये यूनिवर्सल सेलेक्टर अभी लगा रखा है, कलर ऐसा ऑरेंज रेड कर दो, इसको पहले हटाएंगे। अब देखिए जैसे HTML की बॉयलर प्लेट कोड होती है जो मैंने कल बताई थी, जैसे ये पूरी HTML फाइल है, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ ना होता तो इसको अभी के लिए हटा देते हैं, यहाँ पर ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, एंटर करते हैं, तो ये बॉयलर प्लेट कोड कुछ लिख के आ गया, ठीक है, ठीक। तो वैसे ही CSS में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ चीजें लिखते हैं जो हमेशा हम लोगों को लिखनी ही लिखनी है, ठीक। इसके बारे में आगे जानेंगे, बट अभी के लिए ऐसा समझिए, इसके बिना आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो आप यूनिवर्सल अपना सेलेक्ट करेंगे, और इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ आप प्रॉपर्टी दे देंगे, जैसे कि मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, और इसके बाद क्या आती है अपनी टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इतनी ये 4 चीजें हो गई। ये 4 चीजें हो गई। इसके बाद आप क्या करते हो, एक बॉडी टैग अपना सेलेक्ट करोगे। अब देखिए बॉडी टैग आप डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं, ये देखिए आप सारे टैग्स लिख रहे हैं। पहला होगा यूनिवर्सल सेलेक्टर जो सब कुछ सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। आपने यहाँ क्या किया, बॉडी टैग को सेलेक्ट कर लिया। बॉडी टैग क्या है, अपना HTML में ये जो मेन बॉडी है जिसके अंदर हम लोग सारी चीजें लिख रहे हैं, यही बॉडी टैग है, ठीक है। ये बॉडी मेन है,
तो हम लोग क्या करेंगे, index.css में बॉडी को क्या कह देंगे अपने पूरे लैपटॉप या डेस्कटॉप का हाइट ले लो 100% बाय डिफॉल्ट, और विड्थ भी ले लो 100%। तो ऐसा ना रहे हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो ये विड्थ पूरी ले नहीं रहा है, क्योंकि नैवबार तो हम लोगों को पूरे ऊपर चाहिए ना, पूरी विड्थ अपनी कवर होनी चाहिए लैपटॉप या डेस्कटॉप की। तो वैसे हम लोगों को कुछ करना है। तो अब अपना क्रोम में जाते हैं, अब देखते हैं कि कुछ, ठीक है। अब आपने इतनी चीज, ये चीजें, ये बॉयलर प्लेट एक कोड होता है, तो ये चीजें आपने लगा ली। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब अपना मेन बनाते हैं नैव बार। अब देखिए सबसे पहले हम लोग का index.html में ये हम लोग ने नैव टैग के अंदर ही सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो अपना index.css पे जाएंगे, यहाँ पर नैव करके सेलेक्टर बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए नैव को हम लोग डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि नैव हम लोग को मालूम है पूरे पेज में बस एक बार आएगा। हम लोग नैव बार ऐसा तो है नहीं एक पेज में 3-4 बार नैव बार लिख देंगे, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट नैव बार को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखिए पहले सबसे करना है, यहाँ को इसको लाइन में लाना है। सबसे पहला काम ये है, क्योंकि हम लोगों का इसमें सारी चीजें एक लाइन में आ रही हैं, ठीक है, कोई ऊपर नीचे नहीं आ रही। तो एक लाइन में लाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर VS कोड में नैवबार को डायरेक्ट आपको ये प्रॉपर्टी दे देनी है, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें एक लाइन में आ गई होंगी। क्रोम में जाते हैं, यहाँ पर देखिए सब चीजें एक लाइन में आ गई, ठीक है। भले ये ऐसा स्क्रॉल होने लगा बट सब चीजें एक लाइन में आ गई, और अभी कुछ ऐसा लग रहा है। अब देखिए हम लोगों को नैवबार को क्या कहना है कि विड्थ आप लो 100%, मतलब कि 100% से ज्यादा ना लो, और ये ओवरफ्लो ऐसा चीज, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम लोगों को अगर रोकना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ VS कोड में अपने नैव के नीचे हम लोग क्या करेंगे, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हिडन करके एक प्रॉपर्टी होती है वो दे देंगे, ठीक है। तो अब ये देखिएगा स्क्रॉल करना ये बंद कर देगा। अब इसने स्क्रॉल करना पूरा बंद कर दिया ना, नीचे स्क्रॉलर आ रहा है, कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इसने कहा ओवरफ्लो जितनी भी चीजें हैं वो सब हम लोग हटा देंगे या फिर छुपा देंगे, वो आप देख नहीं सकते। अब देखिए हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो ये जो नैव बार है, ये कुछ आप समझिए, इसकी जो हाइट है ये 100 पिक्सल के अराउंड होगी। हम लोग को एग्जैक्ट चीजें नहीं पता, बट ऐसे मानिए आपने 100 पिक्सल इसको कर दी, हाइट को मान लिया, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, नैव बार को हाइट हम लोग दे देंगे 100 पिक्सल, ठीक है। अब हाइट देके 100 पिक्सल देखते हैं ये कैसा क्या दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, पूरी हाइट नहीं ले रहा अपने पेज की, ये छोटा थोड़ा दिखने लगा, तो अब थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग ने जैसे हाइट 100 पिक्सल दिया है, और ये अब विड्थ इसको कितनी लेनी है, ठीक। अभी देखिए बाय डिफॉल्ट तो ये 100% ही लेगा, ठीक। बट हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं विड्थ 100% तब भी, क्योंकि अभी भी ले रहा है, लिखें चाहे ना लिखें कोई जरूरी नहीं है। बट कभी भी बग आ जाए, कोई सा भी कोड रन ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं विड्थ 100% भी लिख लेते हैं। एक ठीक है। क्या कॉलेज है, घर जाना है, जाओ घर जाके करोगे क्या, अच्छा गांव जाना है, ठीक है, ठीक। 8:55 हो गए, चलो। हाँ अब हम लोग क्या कह रहे थे, विड्थ को 100% कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब इतनी चीजें हो गई। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सारे आइकन यहाँ पर चाहिए। अभी क्या कर रहा है हम लोगों का, ये सिर्फ यहाँ पर ये ऐसे कुछ बटन दिखा रहा है और सारे आइकन हम लोग के गायब हो चुके हैं, ठीक है। तो सबको हम लोगों को छोटा छोटा करना पड़ेगा जिससे यहाँ पर सारी चीजें दिखाई दे। पहले सबसे तो लोगो ये काफी बड़ा है, इनका लोगो देखो कितना छोटा है, हम लोग का लोगो देखो कितना बड़ा है। पहले ये चीजें ठीक करते हैं। तो सबसे पहले लोगो ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नैव बार के अंदर हम लोगों का क्या है, ये इमेज दे रखा है, ठीक है, इमेज दे रखा है ऐसे। अब देखो इसमें कुछ चीजें हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने नैव बार के अंदर डायरेक्ट हम लोग ने इमेज दे दी, उसके बाद सारे लिंक दे दिए, और उसके बाद डायरेक्ट ऐसे बटन और इमेज सब कुछ एक साथ ही दे दिया नैव बार के अंदर। अब इसको थोड़ा हम लोग ढंग से ऐसे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ माइक्रोसॉफ्ट का देखेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट का आप देखेंगे तो ये एक इस तरफ है, ठीक है, और दूसरा इस तरफ है। ये चीज तो दो पार्ट में डिवाइडेड है,
तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अब VS कोड में आएंगे, अपना नैव बार के अंदर एक डिव बना लेंगे। ये एक डिव हो गया, ठीक है, पहला कंटेनर हो गया। फिर एक दूसरा डिव बना लेंगे, दूसरा कंटेनर हो गया। अब इस डिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारे लिंक्स और ये इमेज पूरी, इतनी चीजें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे और ये डिव टैग के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो ये एक कंटेनर हो गया अपना, ये एक कंटेनर हो गया। इसको करेक्ट तरह से फॉर्मेट कर लेंगे इसको। हाँ ठीक है, इसको पूरे को सिलेक्ट करो और टैब बटन दबा दो तो ये एक आगे आ जाएगा। ठीक है, अब ये अपना एक डिव हो गया। अब दूसरे डिव के अंदर हम लोगों को क्या करना है, ये सारी चीजें रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से इन सारी चीजों को कॉपी कर लेंगे, Ctrl+X। ठीक, अब इस डिव के अंदर ये सारी चीजें डाल देंगे, तो अपने दो कंटेनर बन गए। अब सारी चीजें हम लोग ने क्या करा, हम लोग ने बस इतना करा है, डायरेक्ट नैव के अंदर सारी चीजें ना डाल के हम लोगों ने दो कंटेनर बना लिए हैं डिव नाम के। ठीक है, अब इनके अंदर हम लोगों ने चीजें डाल दी है, तो इसको ये पता चल गया नैव बार को कि मेरे अंदर दो टैग हैं। अब टैग के अंदर जो कुछ है उससे उसको मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नैव बार को हम लोगों ने कहा है अभी कि डिस्प्ले फ्लेक्स ले लो, कि एक लाइन में दोनों चीजें आ गई। ठीक है, दोनों चीजें एक लाइन में ले आओ। अब यहाँ पर देखो कुछ चीजें गायब हो गई हैं, वो चीजें आगे हम लोग ढंग से इसको करेंगे। अभी के लिए इतना समझिए, दो ये कंटेनर हैं, ये सारे एक लाइन में आ चुके हैं। अब इसको एक आगे है पूरा का पूरा और एक पीछे है। ठीक है, ये चीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ पर VS कोड में आएंगे, यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, की आगे पीछे पूरी की पूरी आप कवर कर लो, बीच में स्पेस रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ने कुछ ऐसा इसको करके दे दिया। अब हम लोग देखते हैं एक चीज अपने क्रोम में कि कुछ ठीक हुआ। तो ये देखो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है, थोड़ी चीजें इसमें ठीक करनी पड़ेंगी प्रॉपर तरीके से। तो VS कोड में आएंगे, अपना HTML के अंदर देखेंगे, ये दो डिव है, दो डिव के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर बटन है, इमेज है और ये सारी चीजें, और इसके अंदर क्या है, इमेज है और सारे लिंक्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो इमेज हम लोग ने डायरेक्ट बटन के नीचे दे रखी है, ऐसा करते हैं इनको हम लोग सबको एक एक बटन बना लेते हैं। जैसे आपने ये बनाई ना ऑल माइक्रोसॉफ्ट और फिर इमेज टैग डाल दिया, या फिर आप इस बटन को क्या करते हो, एक एक आपने कह दिया डिव। ठीक है, आप एक डिव बन जाओ जिसमें ऑल माइक्रोसॉफ्ट है और एक इमेज आ रहा है ड्रॉप डाउन का। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ से सारी चीजें हट गई। पहले सबसे मैं बैकग्राउंड को ब्लैक कर दूं जिससे आपको सब दिखाई पड़े, क्योंकि कुछ चीजें व्हाइट होंगी वो आपस में मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर बॉडी में बैकग्राउंड ब्लैक दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ब्लैक, और यहाँ पर यूनिवर्सल में क्या दे दूंगा, कलर को व्हाइट दे दूंगा, जिससे सारा टेक्स्ट व्हाइट में आ जाए और सारी बैकग्राउंड पूरा उसमें आ जाए ब्लैक में। कलर क्या है, व्हाइट। ठीक है, तो अब ढंग से थोड़ा समझ में आएगा। हाँ ये देखो, तो अभी क्या दिख रहा है, ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है अपना, ये चीज अभी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब देखो हम लोग को सारी चीजें उसमें ढंग से रखनी पड़ेंगी, इनको पहले एक लाइन में लाना होता है। ठीक है, फिर आगे पीछे दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लगा दिया। अब यहाँ पर देखते हैं दो डिव हैं, ये दो डिव हैं, इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे ये मैंने ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो इमेज है या तो इसको ऐसे रहने देते, चलिए अभी के लिए ऐसे रहने देते हैं। ये दोनों डिव को एक हम लोग क्लास दे देंगे, आईडी दे देंगे। पहले डिव को हम लोग आईडी दे देते हैं, आईडी लेफ्ट डिव ऐसे करके एक दे देते हैं, ये क्योंकि पूरा का पूरा लेफ्ट में रहेगा। और दूसरे डिव को हम लोग क्या दे देते हैं, आईडी राइट डिव, कि पूरा का पूरा राइट में रहो। एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया। ठीक है, राइट डिव।
अब क्या करते हैं हम लोग, क्या कर देंगे लेफ्ट डिव में और राइट डिव में। पहले सबसे तो राइट डिव की इमेज हम लोगों को देखनी है वो कैसी लगती है, तो राइट डिव की पहले सबसे इमेज सेलेक्ट करते हैं। index.css में जाएंगे, यहाँ पर आप क्या कर दोगे, आईडी दिए तो हमेशा हैशटैग से शुरू होगा, हैशटैग राइट डिव। और इसके अंदर क्या है, हम लोगों को इमेज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो राइट डिव की इमेज को टारगेट करने के लिए आप ऐसे लिखोगे राइट डिव और इमेज, ठीक है। उसके अंदर जो भी इमेज है वो क्योंकि img टैग से शुरू होती है, तो हम लोग क्या करेंगे राइट डिव की इमेज ऐसे टारगेट कर लेंगे और इनको विड्थ दे देंगे, विड्थ 50 पिक्सल्स। तो अब देखते हैं कुछ कैसा लगता है। अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें तो हम लोग को अभी दिखाई दी, देखिए इमेज वगैरह भले नहीं आई बट यहाँ पर कुछ चीजें आ गई, जैसे ये ऑल माइक्रोसॉफ्ट लिख के आ गया। अब देखिए हम लोगों का क्या था, यहाँ पर ऑल माइक्रोसॉफ्ट तो लिखा है, अब ये 3 इमेज और आनी चाहिए, हम लोग को ये चीजें और चाहिए। तो हम लोगों का एक बार ये जो है हम लोगों ने लगाया था, जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने लगाई थी ओवरफ्लो हिडन, एक बार इसको हटा के देखते हैं कि ये सारी इमेजेस हैं कहाँ। हम लोगों ने लगाई तो हैं पर हम लोग को दिख नहीं रही हैं। तो एक बार ओवरफ्लो हिडन हटाएंगे तो अच्छा ये इसमें दिख ही नहीं रही है। एक मिनट रुकिए, मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ कंसोल, ये एलिमेंट्स। अब देखिए एलिमेंट्स में हम लोगों का ये बॉडी टैग के अंदर हम लोगों ने इमेज लगाई है, इसमें ये नैव करके दिख रहा है ना, ये नैव के अंदर हम लोग जाएंगे और हम लोग का देखिए एक लेफ्ट डिव दिख रहा है, एक राइट डिव दिख रहा है। इसके अंदर हम लोग जाएंगे, इसके अंदर हम लोगों की इमेज दिख रही है, ठीक है। तो ये देखिए इमेज असल में क्या हुआ, इमेज थी ब्लैक कलर की और हम लोग ने बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया तो वो आपस में मिक्स हो गई है, तभी इमेज नहीं दिख रही, वरना इमेज है। यहाँ पर देखिए अगर आप जाएंगे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो इमेज सारी हैं, ठीक। तो ये चीज हम लोग को थोड़ा ढंग से करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए इमेज यहाँ पर आ रही है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, इसको हटाते हैं। तो यार ये वही काम करना है, सर से एक बार पूछना, वायरलेस माउस है, वायरलेस माउस है सर के पास, नहीं लग, ठीक है रहने दो। तो पहले सबसे क्या करते हैं, VS कोड में आते हैं, ठीक है। अपना ये बैकग्राउंड कलर ब्लैक हटाते हैं क्योंकि हम लोगों के आइकन ब्लैक कलर के हैं, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो इसको कलर कर देते हैं वाइट, हटा के डेकोरेशन तो नहीं रहेगी, ठीक है। इतनी चीज हटा दी हम लोग ने, कुछ भी नहीं किया, बस बैकग्राउंड कलर को फिर से हटा दिया जो हम लोग ने ब्लैक लगाया था, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था ये आइकन्स भी ब्लैक ही कलर के हैं, ठीक है। तो आपस में ये मिक्स हो जाएंगे। तो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब देखिए हम लोगों का क्या है, हम लोगों को ऑल माइक्रोसॉफ्ट के सामने ये चीजें लानी है, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है, ये एक के नीचे एक चीजें आ रही हैं। तो हम लोगों को जब एक लाइन में चीजें लानी होती, मैंने आपको पहले बताया डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो VS कोड में आएंगे, राइट डिव में दे देंगे। हाँ, अब VS कोड में HTML में आएंगे, देखिए राइट डिव के अंदर हम लोगों ने सारी चीजें ये दे रखी हैं। तो राइट डिव को हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स लिख देंगे यहाँ पर स्लैश राइट डिव डिस्प्ले फ्लेक्स। अब जैसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, आप क्रोम में जब देखेंगे तो ये सारी एक लाइन में आ गई, ठीक है। ये सारी चीजें एक लाइन में अभी के लिए आ चुकी हैं। अब देखिए ये बड़ी बेकार लग रही हैं, पता नहीं क्यों स्ट्रेच हो गई हैं ये थोड़ी थोड़ी, तो इनका ये चीज ठीक करते हैं थोड़ा सा। तो VS कोड में जाते हैं और हम लोगों ने क्या कहा है, राइट डिव में इमेज को विड्थ कह दो कि 50 पिक्सल्स लें, ठीक है। 50 पिक्सल्स हम लोग ने विड्थ लेने के लिए बोला है, तभी ये क्या कर रही है 50 पिक्सल विड्थ ले रही है, बट इनका जो हाइट है वो स्ट्रेच हो जा रही है। तो इसको ढंग से करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विड्थ की जगह हाइट कह देते हैं कि आप हाइट ले लीजिए 50 पिक्सल, ठीक है। हाइट को हम लोग कह देते हैं, यहाँ पर विड्थ की जगह हाइट को दे देते हैं हाइट 50 पिक्सल। तो अब देखते हैं एक बार, तो ये देखिए थोड़ी अब अच्छी लगने लगी, ये स्ट्रेच नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम लोग ने एक इसको हाइट दे दी। अब देखिए पूरे नैव बार को एक बार मैं बॉर्डर बना के दिखाता हूँ आपको, तब समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। ये जो पूरा नैव बार है इसको हम लोग एक बॉर्डर दे देते हैं, यहाँ पर बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल का होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, ठीक है, और ब्लैक कलर का होना चाहिए। इतनी चीज, ये 3 प्रॉपर्टी हम लोग बॉर्डर में देते हैं।
1 पिक्सल 2 पिक्सल जितना भी देना है आपकी मर्जी, उतना ही बॉर्डर थिक होता जाएगा। ठीक है, क्रोम में आएंगे, यहाँ पर अपना देखेंगे नैव बार में, ये देखिए बॉर्डर आ गया अपना। इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा ये नैव बार बन कैसा रहा है। ठीक, तो हम लोग ने क्या कहा था, हाइट को दे दो 100 पिक्सल, तो ये हाइट है 100 पिक्सल। अब ये देखिए सारी चीजें अभी ऊपर है, ठीक है, ये ना बीच में आ रही है, ये ना नीचे आ रही है। हम लोगों ने इसको हार्ड कोडेड कह दिया कि 100 पिक्सल आपको हाइट लेनी है, तो ये उतना ही ले रही हैं सारी चीजें। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सारी चीजों को, ये सबसे ऊपर अभी दिख रही है, इनको बीच में लाते, सेंटर पे हम लोगों को लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने इसमें नैव बार में, ये हम लोग ने डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब कि एक लाइन में हो जाओ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन का मतलब कि दोनों लोग अपनी अपनी स्पेस ले लो, बीच में एक वो स्पेस कर दो, दोनों लोग लेफ्ट राइट चले जाओ। ठीक है, अब इसको बीच में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलाइन आइटम्स कह देंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक, तो जैसे हम लोग ये कहेंगे तो क्रोम में आना, यहाँ पर देखिए सब चीजें सेंटर पे आ गई, पूरे के पूरे डिव में सेंटर में चीजें आ गई। अब देखिए यहाँ ये जैसे ये एक लेफ्ट डिव है और ये एक पूरा का पूरा राइट डिव है। ठीक है, अब इसमें देखिए लेफ्ट डिव में लोगो ऐसा आ रहा है और यहाँ पर नीचे चीजें लिख के आ रही, इसको भी हमें सेंटर में कहना है कि मतलब माइक्रोसॉफ्ट के यहाँ पर सेंटर में बिल्कुल आना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, अभी पूरे नैव बार को हम लोगों ने कहा है अलाइन आइटम सेंटर, बट इसके अंदर दो और कंटेनर है, एक लेफ्ट डिव एक राइट डिव, मतलब कि हम लोगों को लेफ्ट डिव को भी कहना पड़ेगा अलाइन आइटम सेंटर और राइट डिव को भी कहना पड़ेगा अलाइन आइटम सेंटर, तब ये सारी चीजें जाके एकदम सेंटर में आएंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर बेस्ड है, जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आता रहेगा, इसमें कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें लॉजिक कोई नहीं लगता, बस थोड़ा दिमाग से ये सोचो कि कैसे क्या चीजें चल रही हैं, और इसमें थोड़ा ना रट्टा मारने वाली है, प्रॉपर्टीज आपके रट जाएंगी जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो HTML में जाएंगे, अपना देखिए एक ये लेफ्ट डिव है और एक ये राइट डिव है, दो चीजें हैं। ठीक है, तो लेफ्ट डिव में अब आपको क्या करना है, लेफ्ट डिव को आपको सिलेक्ट करने के लिए हैशटैग लेफ्ट डिव कर देना है, लेफ्ट डिव। ठीक, इसको आप पहले सबसे दे दो डिस्प्ले फ्लेक्स। अब ये बात ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे क्रोम पे तो ये कुछ भी सेंटर पे नहीं होगा। तो अलाइन आइटम सेंटर और ये जस्टिफाई कंटेंट, ये जो स्पेस बिटवीन मैंने दो चीजें करी थी, ये तभी काम करेंगी जब आप इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगाओगे, बिना डिस्प्ले फ्लेक्स के इसमें काम नहीं करती है ये दो प्रॉपर्टी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना पड़ेगा, फिर अलाइन आइटम सेंटर, ये इतना आपने कर लिया। अब देखिएगा क्रोम में जाइएगा तो ये देखिए सारी चीजें सेंटर पे आ गई हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है अपना, तो सारी चीजें सेंटर में आ गई, बट ये सारी चीजें एक से काफी पास पास हैं, काफी जुड़ी हुई हैं, तो इनके बीच में गैप करना है। तो आप इसमें क्या करते हो, लेजिट आप बस इतना लिख दोगे, लेफ्ट डिव में गैप दे दो, जितने भी आपको देना है गैप लिखोगे। यहाँ पर क्या करोगे, 10 पिक्सल की गैप चाहिए हमें, तो क्रोम में जाओगे तो यहाँ पर 10 पिक्सल की गैप आ गई सबके बीच में। ठीक है, इसमें आपको 100% में एक बार करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो ऐसा कुछ अभी लगने लगा है। अब अपना ये माइक्रोसॉफ्ट वाला कैसा है, ये कुछ ऐसा लग रहा है, तो इसके लिए बना लेंगे इसको, और लोगों को हम लोग को छोटा करना पड़ेगा। तो ये अभी लोगो हम लोगों का काफी बड़ा है, तो लोगों को पहले छोटा कर देते हैं। VS कोड में हम लोगों का लोगो कहाँ पर है, देखो, तो लोगो अपना है लेफ्ट डिव के अंदर है। ठीक है, तो लेफ्ट डिव के अंदर इमेज को टारगेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये लेफ्ट डिव है, तो इसमें क्या लिखेंगे, हैशटैग लेफ्ट डिव। ठीक, लेफ्ट डिव और इमेज, ठीक है, आगे लगा देंगे। तो ये लेफ्ट डिव के अंदर की इमेज टारगेट कर रहा है और इसके नीचे ये राइट डिव के अंदर की इमेज टारगेट कर रहा है। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा टाइप का लिखा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हाइट दे देते हैं इसको 50 पिक्सल। ठीक है, जैसे हम लोग ने लेफ्ट डिव राइट डिव में दिया हुआ है इसको 50 पिक्सल, ऐसे इसको 50 पिक्सल दे देंगे। और अपनी पूरी नैव बार की हाइट कितनी है, 100 पिक्सल। ठीक है, तो इसका भी अभी हम लोग ये आगे चल के हटाएंगे, अभी के लिए इतना ध्यान रखिए, पूरे नैव बार की हाइट है 100 पिक्सल, हम लोग ने क्या कहा, इमेज को दे दी 50 पिक्सल। तो अब ये देखते हैं कैसा दिख रहा है क्रोम में, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो गई। तो ऐसा करते हैं, इसको 50 पिक्सल से हम लोग को कम देना पड़ेगा चीजें। ठीक है, तो एक बार नैव बार की हम लोग हाइट पूरी हटा के देखते हैं ये लगेगा कैसा। ठीक है, हाइट और विड्थ दोनों चीजें हटाते हैं और देखते हैं अब ये लगेगा कैसा। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, इसकी हाइट पूरी हट गई है और विड्थ पूरी हट गई है, बट ये विड्थ 100% इसलिए कवर कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने ये एक नैव टैग के अंदर बनाया है। ठीक है, ये एक नैव टैग के अंदर बना है। अब देखिए ये जो नैव टैग है, सेक्शन टैग है, H1 टैग है, P टैग है, ये सब बाय डिफॉल्ट डिव की तरह काम करते हैं।
जैसे हम लोगों का डिव है पूरी की पूरी विड्थ लेता है, और बट इसकी वो हाइट जो रहती है वो 0% रहती है फर्स्ट में, इसके अंदर हम लोग चीजें डालते हैं तो ये डिव उसकी हाइट ले लेता है। ये बाय डिफॉल्ट सब यही काम करते हैं, बस HTML ने क्या किया हुआ है जिससे आपको समझ में आ जाए। अब हर जगह अगर आप डिव 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 ऐसे करके लिख देंगे तो अगर आपके बाद कोई और आता है, मान लीजिए डेवलपर, आप नौकरी छोड़ के जाते हैं, उसके बाद कोई और आता है और आपका एक पेज 500-600 लाइन का है, तो आप कैसे समझेंगे उसमें कौन सा डिव किस लिए है? तो उसमें आपको अलग अलग हर चीज में क्लास वगैरह देनी पड़ेगी। तो ये HTML ने आपका काम आसान करने के लिए कुछ स्पेशल टैग बना दिए, जैसे नैव टैग हो गया, हेडर हो गया, फुटर हो गया, तो इससे आपको समझ में आ जाता है कि इसके अंदर इसी का कोड लिखा होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, नैव बार को अपनी पूरी हाइट कह दिया कि मतलब जो हम लोग 100 पिक्सल दे रहे थे उसको हटा दिया, तो ये अब कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो हम लोगों का कुछ हद तक तो ये ठीक लगने लगा है। अब देखिए इसमें क्या है, ऑल माइक्रोसॉफ्ट के आमने सामने चीजें आ रही हैं और ये कुछ ऐसा आ रहा है, और अपना क्या है, ये ऑल माइक्रोसॉफ्ट नीचे लिख के आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है इसको आपको देखना पड़ेगा। तो एक बार इसको क्या करते हैं, विंडोज ऐसे खोल लेते हैं। अच्छा ये ऐसा नहीं आएगा, चलो तो इसको देखते हैं पहले। सबसे ये लेफ्ट डिव का अपना अभी के लिए काम हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए राइट डिव में, राइट डिव में क्या था, ऑल माइक्रोसॉफ्ट नीचे आ रहा था और इमेज जो है अपनी वो ऊपर आ रही है। देखिए क्रोम में अपना ऑल माइक्रोसॉफ्ट नीचे आ रहा है, ये इमेज अपनी ऊपर आ रही है। अब इसको बीच में लाना है, वही काम करते हैं, फ्लेक्स करके अलाइन आइटम सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिएगा मैंने इसमें क्या किया है, ये एक डिव बनाया है। ठीक है, डिव के अंदर मैंने डायरेक्ट लिखा है ऑल माइक्रोसॉफ्ट और इमेज, ऐसा मैंने करा। इसको अब आप क्या कर सकते हो, बटन भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप बटन भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बटन अगर आपने ऐसा करा है, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा आने लगेगा, बटन बन के एक आ गई। ठीक है, तो इसमें भी शायद से इसमें ये हाँ प्रेस हो सकती है। अच्छा ठीक है, तो इसको बटन ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको बटन रहने देते हैं, ऐसे ज्यादा ठीक लग रहा है। अब इसको क्या करना है, सब कुछ सेंटर में लाना है, तो वही काम करेंगे पिछला वाला। यहाँ पर बटन है तो ये किसके अंदर है, राइट डिव के अंदर है। तो राइट डिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं, राइट डिव के अंदर की हम लोगों को बटन को टारगेट करना है, तो आप सीधा लिख सकते हैं राइट डिव, राइट डिव, और इसके अंदर की बटन को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो आपने ऐसा करके लिख दिया। अब इसके अंदर आप क्या करो, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो, डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसके बाद क्या करना है, अलाइन आइटम सेंटर, जिससे ये सेंटर में आ जाए चीजें। अब एक बार आप देखेंगे तो ये देखिए ये सेंटर में आ चुका है चीजें। ठीक है, अब ये बटन में बाय डिफॉल्ट देखिए बॉर्डर भी आ रहा है किनारे किनारे, और ये बैकग्राउंड कलर बहुत ही बेकार लग रहा है बटन में। तो इसको हम लोग को हटाने के लिए क्या करना है, इसको हम लोग हटाते हैं VS कोड में आके। यहाँ पर बटन वैसे हम लोग का टारगेट हो रहा है, इसमें हम लोग डायरेक्ट दे सकते हैं। अब देखिए जैसे क्या हो गया यार, हाँ ठीक है। अब जैसे अगर आपको बॉर्डर देना है, मैंने बताया आप क्या करते हो, बॉर्डर करोगे, यहाँ पर बॉर्डर लिखोगे, 1 पिक्सल लिखोगे, सॉलिड लिखोगे और ब्लैक लिख दोगे। ठीक है, जिस भी कलर का आपको बॉर्डर देना है। बट अगर बॉर्डर हटाना है तो ये सारी चीजें ना लिख के आप क्या करोगे, नन लिख दोगे सिर्फ। ठीक है, तो आपका बॉर्डर हट जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे ये अपना क्रोम में, तो इसका जहां तक बॉर्डर हट चुका होगा, हाँ बॉर्डर इसका हट चुका है। अब इसका बैकग्राउंड कलर को और हम लोगों को हटाना है, तो हम लोग की कंप्लीट हो जाएगी बटन। इसका बैकग्राउंड कलर को हटाने के लिए वही करते हैं, अगर बैकग्राउंड कलर आपको कुछ लगाना है तो आपने बैकग्राउंड कलर रेड लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर रेड देखिए बैकग्राउंड कलर आ गया। अगर आपको हटाना है तो आपने वही चीज कर दी, रेड ना लिख के यहाँ पर नन लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर इसका हट जाएगा पूरा का पूरा। इसको एक बार ऐसे करते हैं रिफ्रेश। अच्छा, तो बैकग्राउंड कलर ये बटन का ये ऐसे करके नहीं हटा, तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं, हम लोग का बैकग्राउंड कलर व्हाइट है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग व्हाइट दे देंगे, बैकग्राउंड कलर व्हाइट। तो अब क्या करते हैं हम लोग क्रोम में, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर व्हाइट आ गया। अब देखिए लग नहीं रहा है यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड कलर है, और वैसे भी हम लोगों को बैकग्राउंड कलर चाहिए, क्योंकि इसमें जब ये टच कर रहा है तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर इसका डिफ्रेंशिएट हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए वो वैसे पड़ा रहने देते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ये चीजें हम लोग थोड़ा बाद में सीखेंगे। अब इसमें क्या है, ये जो आइकन्स है ये थोड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं, और अपने में क्या हो रहा है, ये आइकन्स काफी बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो अब हम लोगों को इसको और छोटा करना है। तो इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, राइट डिव का इमेज को हम लोग ने 50 पिक्सल हाइट दे रखी है, इसको क्या करते हैं 10 पिक्सल दे देते हैं।
ठीक है, एक बार 10 पिक्सल दे के देखते हैं कैसा लग रहा है। अरे शिट, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। तो इसको हाइट ना देखे, ऐसा करते हैं, एक मिनट को, एक बार मैं ये थोड़ा सा करके देखूँ, विड्थ देके देखूँ। विड्थ, इसको विड्थ दे देते हैं 20 पिक्सल की, ऐसा करके देखते हैं। तो अगर ये अब कैसा लगेगा, ये ठीक लग रहा है। इसको थोड़ा हम लोग को गैप देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर। ये काफ़ी पास पास चीज़ें आ रही, तो हम लोग इसको गैप दे देते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखो राइट डिव के अंदर ये जो HTML है अपना, ये राइट डिव है, इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी फ्लेक्स लगा के रखा है, ठीक है। राइट डिव के अंदर हम लोग का ये आएंगे, तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स ऑलरेडी ऑन है, तभी सारी चीज़ें एक लाइन में आ रही हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख दो गैप, ठीक है, गैप लिख दो डायरेक्ट, कितना, 10 पिक्सल, इतना गैप लिख के देखो, और अब देखो कैसा लग रहा है। तो ये कुछ ऐसा गैप आ गया, ठीक है। अब पर देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, अपने ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन से इसका गैप ज्यादा है, ठीक है, स्क्रीन से इसका गैप ज्यादा है। तो अब यहाँ देखो, आप एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर होता है, एक होता है मार्जिन, ठीक है, एक होता है मार्जिन और एक होता है पैडिंग, ठीक है। अब यस सर। मार्जिन पैडिंग में डिफरेंस समझना। अब जैसे कि यहाँ पर VS कोड कहाँ गया, हाँ ठीक है। अब जैसे कि एक मिनट के लिए मैं इसको सबको हटा देता हूँ, ठीक है, अभी ये वापस आ जाएगा, कोई चिंता लेने की बात नहीं है। मार्जिन पैडिंग में डिफरेंस समझना। अगर यहाँ मैंने बटन बनाई, ठीक है, इसका कलर, इसको इसके अंदर मैंने लिख दिया क्लिक मी, क्लिक मी, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, स्टाइल इसको दे दी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं जिससे समझ में, स्टाइल इसको दे दी। इसको मैंने कहा बैकग्राउंड कलर ले लो रेड, या रेड ना लेके कुछ और लेते हैं, थोड़ा सा एक्वा ले लेते हैं, ठीक है। ये एक्वा लेके देखते हैं कैसा लग रहा है। आप यहाँ पर आए अपने लोकल होस्ट में, हाँ, ये क्लिक मी करके बटन आ गई यहाँ पर। अब देखिए इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग ने एक्वा ले लिया, चलिए ऐसा आ रहा है अभी, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोगों को इसके अंदर हम लोगों को स्पेस देनी है, ठीक है, मतलब कि बटन के अंदर स्पेस देनी है, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, पैडिंग। कैसे स्पेस देनी है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसको साइड बाय साइड करके, विंडोज ऐसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बटन के अंदर आपको स्पेस देनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक दूसरी प्रॉपर्टी लिख देंगे पैडिंग, ठीक है, पैडिंग। अब देखिए यहाँ पर कई सारी आ रही हैं, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट। अगर आप मान लीजिए पैडिंग लेफ्ट दे देंगे, पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल, तो ये देखिए बटन के अंदर स्पेस बढ़ गई, ठीक है। अब आप यही सेम चीज अगर पैडिंग पैडिंग टॉप के लिए करेंगे, पैडिंग टॉप 20 पिक्सल, तो ये देखिए बटन के अंदर स्पेस बढ़ जाएगी, ठीक है। बटन के बाहर नहीं स्पेस आ रही है कोई भी, बटन के अंदर स्पेस बढ़ रही है। तो अगर आप ऐसे 4 लिखना चाहे पैडिंग लेफ्ट पैडिंग टॉप करके तो लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप क्या करिए, यहाँ पर पैडिंग लिखिए, पैडिंग। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ 10 पिक्सल लिख दिया तो ये चारों तरफ से 10 पिक्सल ले लेगी, ठीक है, गैप अपनी ऑटोमेटिकली चारों तरफ से ले लेगी। आपको चाहिए कि ये ऊपर नीचे अलग है, लेफ्ट राइट अलग है, टॉप बॉटम अलग है, लेफ्ट राइट अलग है। तो आपको कैसे करना है, तो पैडिंग आप ऐसे लिखेंगे नॉर्मल सा, यहाँ पर लिख दिया आपने 5 पिक्सल टॉप और बॉटम से ले लो, फिर स्पेस दबाएंगे, और 10 पिक्सल लेफ्ट और राइट से ले लो। मतलब कि पहले आप जो वैल्यू देंगे, इसमें जो पहले आप वैल्यू दे रहे हैं, ये जो पैडिंग है, इसमें पहले आपने कहा टॉप बॉटम 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल, ठीक है। तो पहली वैल्यू आपकी जो रिप्रेजेंट करती है वो करती है टॉप बॉटम को, दूसरी को लेफ्ट राइट को। तो आपका ये कुछ ऐसी बटन दिख के आ गई। तो हम लोग नॉर्मली ऐसे बनाते हैं कि टॉप और बॉटम की पैडिंग कम लेते हैं हमेशा, लेफ्ट और राइट की ज्यादा लेते हैं, ठीक है। तो ये बटन कुछ अच्छी लगती है, रेक्टेंगुलर शेप में लगती है। तो ये पैडिंग हो गई। अब देखना मार्जिन, देखना सेम जैसे आपकी ये पैडिंग में 4 प्रॉपर्टी होती है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, वैसे मार्जिन होती है। अब यहाँ पर आप जब मार्जिन लिखेंगे, मार्जिन, ठीक है, अब यहाँ पर कई सारी आ रही हैं, जैसे एक बार आपको दिखा दूं मार्जिन। अब यहाँ पर देखिए टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये सारी चीजें आ रही हैं। अगर आपको टॉप से आप मार्जिन कर देंगे मान लीजिए 50 पिक्सल, ठीक है, तो ये देखिए बटन के अंदर कुछ नहीं बदला, बस ये ऊपर से नीचे आ गई। मतलब कि इसने क्या किया, ऊपर से मार्जिन ले ली 50 पिक्सल की। पैडिंग में क्या हो रहा था, ये बटन अपने अंदर ही स्पेस बढ़ा रही थी, ठीक है। ये बहुत अच्छा डिफरेंस होता है मार्जिन में और पैडिंग में। मार्जिन बाहर अपने स्पेस बढ़ाती है, पैडिंग क्या होती है, अपने एलिमेंट के अंदर की स्पेस बढ़ा देती है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट,
ठीक है, इसको भी मैंने दे दिया कितना 10 पिक्सल। अभी देखिएगा ये 10 पिक्सल इधर आ गई, तो इसने क्या किया अपने डॉक्यूमेंट के पेज के हिसाब से ये मार्जिन लेता है। ठीक है, आपने 10 पिक्सल लेफ्ट से कहा तो पेज से 10 पिक्सल इधर आ गई। ठीक है, पैडिंग क्या करेगा बटन के अंदर लेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसको आपने आज समझ लिया, तो अब इसको हटा देते हैं, पुराने अपने नैप बार पे आते हैं जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। ये उनके लिए था जिनको मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस नहीं पता था। ठीक है, अभी भी कुछ कंफ्यूजन रहेगी, वो आगे चल के सब क्लियर हो जाएगी। तो सब कुछ हटाओ। ठीक है, अपना ये आ गए पुराने प्रोजेक्ट पे। तो अब इसमें हम लोगों को क्या करना था, हाँ हम लोग मार्जिन और पैडिंग लगा रहे थे। तो देखिए नैव बार अभी कैसा है, हाँ तो ये कुछ ज़्यादा ही अभी है, इसको थोड़ा ढंग से करते हैं 100% पे। अभी 100% पे अपना कुछ ये ऐसा दिख रहा है। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, नैव बार के अंदर ये जो नैव बार है इसके अंदर अगर हम लोग पैडिंग दे देंगे तो इसके अंदर स्पेस चारों तरफ से आ जाएगी, इतना हम लोग को पता है। अगर हम लोग यहाँ VS कोड में आएंगे अपने अपना index.css में, हम लोगों ने क्या करा, नैव बार हम लोग का कहाँ है, नैव 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 नैव, ये हम लोगों का नैव। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या कहा, पैडिंग दे दो टॉप से 10 पिक्सल। ठीक है, अब आपने ऐसे कहा और यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये देखिए टॉप से ये देखिए टॉप से 10 पिक्सल ये पैडिंग आ गई है। ठीक है, और ध्यान रखना ये मार्जिन नहीं है, देखिए नैव बार के अंदर पैडिंग आई है। आप बॉर्डर को ध्यान में रख के करिएगा, ये जो बॉर्डर है ये बॉर्डर ऊपर से नहीं हिला है, बस इसके अंदर पैडिंग आ गई है। अगर मैं मार्जिन दूंगा तो देखिएगा बॉर्डर नीचे आ जाएगा, पूरा का पूरा नैव बार नीचे आ जाएगा। देखिएगा अगर मैं यहाँ पर मार्जिन ऐसे टॉप दे के देखता हूँ, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे क्रोम में तो यहाँ ये देखिए बॉर्डर नीचे आ गया है यार, ये सर आ गया। ठीक है, ये बॉर्डर नीचे आ गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग देंगे अंदर नैव बार के स्पेस देने के लिए। मार्जिन हम लोग काफी कम यूज करते हैं बट मेन जगह करते भी हैं। तो हम लोग को दोनों चीजें ध्यान में लेके चलनी है, मार्जिन कहाँ लगेगी पैडिंग कहाँ लगेगी। तो हम लोग को इतना तो पता है इसमें पैडिंग लगानी है, तो हम लोग डायरेक्ट पैडिंग लगा लेते हैं कि टॉप बॉटम से हम लोग ने कह दिया कि 10 पिक्सल कर लो पैडिंग टॉप और बॉटम से, लेफ्ट राइट से क्या करो 40 पिक्सल कर लो। ठीक है, अब देखते हैं एक बार कैसे दिखता है, इसको थोड़ा कंट्रोल माइनस करो 100%। अब देखो ये कुछ ऐसा दिखने लगा, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल ले ली, लेफ्ट राइट से देखिए ज्यादा ले रहा है, ये स्पेस ज्यादा ले रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग ने 40 पिक्सल क्योंकि इसको दे दिया था। अब ये कुछ हद तक तो अपना ठीक दिखने लगा, नो थैंक्स। ठीक है, कुछ हद तक तो अपना ये ठीक दिखने लगा। अब इसमें ये जो ड्रॉप डाउन है, ये सारी चीजें आप आगे चल के करेंगे, ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। आप चाहें तो ये ड्रॉप डाउन कुछ हम लोगों को बाय डिफॉल्ट HTML देता है। अब देखिएगा जैसे मैं यहाँ पर एक VS कोड में यहाँ पर मैंने HTML में एक टैग आता है हम लोगों का सेलेक्ट करके। ठीक है, अगर आपको ड्रॉप डाउन बनाना है तो ये बाय डिफॉल्ट HTML कुछ टैग्स देता है। अरे यार इसका टच पर दिक्कत कर रहा है। हाँ, अब देखिए नैव के हम बाहर बना दे रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। एक आता है सेलेक्ट करके टैग। ठीक है, टैग देखिए बहुत सारे होते हैं, अब हर टैग मैं नहीं बता सकता आपको। कुछ मेन टैग्स ऐसे ही जैसे आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, ऐसे ही आप टैग्स वगैरह बनाते हुए चलते हैं। और भी अगर आपको एक्स्ट्रा टैग्स पढ़ने तो आप इनके डॉक्यूमेंट में चले जाइए, उसमें 1000 से ज्यादा टैग्स हैं। ठीक है, सेलेक्ट टैग के अंदर अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन देते हैं। अब मान लीजिए किसी को सेलेक्ट करना है, क्या ऑप्शन है, जैसे कैटेगरीज है तो मेन वीमेंस और किड्स ऐसे करके होती है ना कैटेगरीज, तो यहाँ पर आप वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए मेन है, मेन, और इसके अंदर आप क्या लिख देंगे ऑप्शन के अंदर मेन। ठीक है, ऐसे करके आपने कुछ लिख दिया। अब देखिएगा आप अगर नैव बार के अंदर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे अपना लोकल होस्ट। अब यहाँ पर देखिए किनारे यहाँ पर एक चीज आ गई ये। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या दे रहा है, मेन। ठीक है, अब हम लोग ने यहाँ पर 2-3 कैटेगरी और दे सकते हैं, बट अगर हम लोगों को इसको मेन बाय डिफॉल्ट नहीं दिखाना है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा सॉर्ट बाय करके लिखा होता है, वो प्राइस लो टू हाई, हाई टू लो, पॉपुलैरिटी ऐसे। तो उसमें बाय डिफॉल्ट क्या इसमें लिख के आता है, रिलेवेंट करके ऐसे कुछ लिख के आता है जब हम लोग अमेजोन वगैरह करते हैं। ठीक है, या पॉपुलैरिटी करके लिख के आता है ऐसा कुछ। तो अगर हम लोग को वैसा कुछ बनाना है तो आप VS कोड में आएंगे, यहाँ एक बाय डिफॉल्ट इसको क्या करेंगे, ऑप्शन एक बनाएंगे, ऑप्शन, और इसको प्रॉपर्टी क्या दे देंगे,
रेलेवेंट करके, रेलेवेंट, ठीक है, रेलेवेंट की स्पेलिंग ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब इसके अंदर ये चीज आप लिख भी सकते हैं, अगर मैं इसको डिसेबल करना चाहूँ यहाँ से डिसेबल्ड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक हो सकता है, डिफॉल्ट करना चाहूँ यहाँ से डिफॉल्ट भी हो जाएगा शायद, एक मिनट को मैं देखा, डिफॉल्ट, अच्छा नहीं डिसेबल हो जाएगा, चलिए मैंने डिसेबल्ड कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं एक बार अपना क्रोम में आके यहाँ पर क्या आ रहा है। अच्छा ये डिसेबल वाला ले नहीं रहा, अच्छा हाँ हम लोगों ने उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं, अभी कहाँ से लेगा ये, इसके अंदर कुछ लिखना तो पड़ेगा, इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं रेलेवेंट, ठीक है, रेलेवेंट। अब देखते हैं एक बार, एक, हाँ अब इसको रिफ्रेश, अब देखते हैं। अच्छा तो इसने क्या किया, हम लोग ने डिसेबल दिया ना, तो इसने रिलेवेंट को डिसेबल कर दिया और सिर्फ मैन दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार रिलेवेंट को हटा के देखते हैं। ये एक बाय डिफॉल्ट देता है जो हम लोगों को एचटीएमएल देता है, वैसे हम लोग ड्रॉप डाउन ऐसे नहीं बनाते हैं, ठीक, हम लोग ड्रॉप डाउन अलग जावा स्क्रिप्ट का यूज करके बनाते हैं, बट ये जो एचटीएमएल देते हैं ये कुछ, अच्छा हाँ ऐसे होगा, तो ये इसने रिलेवेंट करके दे दिया। अब इसमें आप मेन सेलेक्ट कर सकते हैं, मेन, और ऐसे करके कई सारी कैटेगरीज आती हैं। एक तो ये ड्रॉप डाउन हो गया जो हम लोग को प्रोवाइड करता है ये HTML, ठीक है। तो हम लोग जैसे ये ऑल माइक्रोसॉफ्ट करके है, तो इसमें हम लोग ये ड्रॉप डाउन में भी लिख सकते थे। अब ड्रॉप डाउन में आप CSS लगा दीजिए, इसमें करना क्या है, जैसे ये है ऑल माइक्रोसॉफ्ट लिखा है, इसमें करना ही क्या है, इसमें हम लोगों को बैकग्राउंड इसका हटा देना है, और ये जो बॉर्डर आ रहा है इसका बाय डिफॉल्ट इसको हटा देना है। ये सेम वैसे ही बन जाएगा जैसे हम लोगों ने बनाई बटन, ठीक है। तो अभी के लिए ये सेलेक्ट वाला मैं हटा देता हूँ और अपना पुराने में आता हूँ जिस जो हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। इसको इसमें CSS में, हाँ तो कहाँ पर थे हम लोग को क्या क्या चेंजेस करने हैं। अब देखो हम लोग को कुछ चेंजेस करने हैं। पहला तो अभी भी माइक्रोसॉफ्ट का हल्का सा छोटा करना है, थोड़ा सा छोटा करना है, ज़्यादा नहीं, और इनके बीच में गैप्स अच्छे खासे इन्होंने दे रखे हैं, इसको भी 100% मैं कर दूँ, अच्छे खासे गैप आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग को भी सब में गैप लाना है, ठीक। और इनको इनका ये कलर ब्लू आ रहा है, इसको चेंज करना। दो चीज़ें आखिरी बची हैं, ये जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग का क्या है, ये लेफ्ट डिव के अंदर है सारी चीज़ें, तो हम लोग कहाँ जाएंगे अपना HTML में, लेफ्ट डिव को देखेंगे, और लेफ्ट डिव के अंदर हम लोगों का ये जो HTML है इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये लेफ्ट डिव, और लेफ्ट डिव के अंदर हम लोग के ये सारे एंकर टैग्स आ रहे हैं, ठीक है। तो एंकर टैग्स बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर के रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं index.css में यहाँ पर इसी के ऊपर यहाँ पर एक चीज लिख लेते हैं ऐसे करके ए, ठीक है। तो ए एंकर टैग कोई भी हो उसका क्या करो, कलर कर दो वाइट, ठीक है। ऐसे करके आपने लिख लिया, तो एंकर टैग का कलर कर दो वाइट। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, हाँ। अब देखिएगा आप, फोटो नहीं, ठीक है। अब देखिए इसका कलर हम लोग ने व्हाइट करा, तो ये तो गायब ही हो गया क्योंकि अपना बैकग्राउंड भी व्हाइट है, हम लोग ब्लैक करना था हम लोगों को। व्हाइट कहाँ से कर दिया है, हो जा भाई, हाँ व्हाइट की जगह ब्लैक करना था अपने को। अब देखते हैं क्रोम में कैसा दिख रहा है, हाँ अब ठीक है थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब देखो हम लोगों की इसकी गैप पहले सबसे बढ़ानी, गैप काफी कम आ रही है, ठीक है। तो गैप हम लोगों ने कितनी दे रखी थी इसको, नैप बार को, लेफ्ट डिव को, सॉरी लेफ्ट डिव को हम लोगों ने गैप दे रखी 10 पिक्सल। इसको बढ़ा के कर दो अपने मर्जी से, कोई कुछ भी मान लो 20 पिक्सल या 30 पिक्सल कर दो, 25 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। 25 पिक्सल करके कुछ दे देते हैं। अब देखते हैं कितनी गैप आई। अब इसकी गैप काफी अच्छी खासी आ गई है। अब इसमें क्या है देखो, हम लोगों ने जैसे ये ऑल माइक्रोसॉफ्ट की बटन बनाई थी ना, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू कर दिया था, सब में आपको ऐसे ड्रॉप डाउन करके कर देना है। अभी हम लोग शायद दूसरे उसमें है, अच्छा हम लोग का ये था, सॉरी तो ये देखो अभी हम लोगों का कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब इसके कलर थोड़े ग्रेइश हैं, पूरे ब्लैक नहीं है। आप ये कर सकते हैं, टेक्स्ट इसका थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। हम लोग का टेक्स्ट छोटा है, वैसे हम लोग को लोगो छोटा करना है, इनका लोगो काफी छोटा है, तो लोगो छोटा कर लेते हैं सबसे पहले। लोगो छोटा करने के लिए हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट डिव की इमेज को हम लोग टारगेट कर रहे थे हाइट से, इसको हाइट से ना करके इसको विड्थ से करते हैं,
क्योंकि अब हाइट तो कुछ रही नहीं ना नैव बार की, हम लोग ने हाइट ही ले ली। तो इसको विड्थ में क्या करते हैं, विड्थ से टारगेट करते हैं, 50 पिक्सल देखते हैं कितना होता है। अच्छा 50 पिक्सल काफ़ी छोटा हो गया, तो इसको क्या करते हैं 100 पिक्सल एटलीस्ट 150 पिक्सल देके देखते हैं कि कैसा है ना। 150 पिक्सल्स के साथ थोड़ा अच्छा आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग का लोगो भी ठीक है, स्पेसेस भी ठीक है। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें कर सकते हो, इसको ग्रेश कर सकते हो थोड़ा, और इसका नैव बार का हम लोग ये हटा लें अगर अभी के लिए बॉर्डर, नैव का ये बॉर्डर हटा लें। अब जैसे काम हो जाए तो आप बॉर्डर हटा लीजिए, जब काम कर रहे हो तो बॉर्डर लगा लीजिए, तो आपको एक आइडिया रहता है कितने में क्या चीजें आ रही हैं। ये अपना ये नैव बार पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को नीचे यहाँ पर ये कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको ऐसा बनाना है ना, एक बड़ा सा आप डिव बना लो, उसके अंदर एक बना लिया लेफ्ट डिव, एक बना लिया राइट डिव। लेफ्ट डिव के अंदर आपने ये मेन H1 लगा दिया या H2 लगा दिया, आपकी जो मर्जी। ये चीजें जो है ये सब पैराग्राफ टैग क्या आ गई, ये एक बटन लग गई। ठीक है, राइट डिव में बस एक आपको इमेज लगानी है और कुछ करना नहीं है, सिंपल सा काम है। तो अब ऐसा करिएगा, होमवर्क में आप ऐसा करिएगा, इसको जो नैव मैंने ये जो बनाया है इसको थोड़ा और ढंग से बनाना, इसमें चेंजमेंट करना, जैसे कि इसको ये ग्रेश में कर दिया और ऐसा कुछ कर दिया। और ये नीचे वाला ये जो हीरो सेक्शन है, इसको हीरो सेक्शन कहते हैं, इसको बना के लाना। ठीक है, लेफ्ट डिव राइट डिव ज्यादा चीजें इसमें है नहीं, तो इतनी चीज कर लेना। मैं कल देखूंगा, क्योंकि मुझसे कयूम सर ने कहा है आप दीजिए सबको प्रोजेक्ट्स और उनके प्रोजेक्ट्स देखिए। ठीक है, तो मैं कल देखूंगा, इतनी चीज आपको बना के लानी है। मैं भूल जा रहा हूँ बार बार असाइनमेंट्स को